जी, तो कशमाला आपने पूछा है 6 नंबर और 7th। पहले 6 को देख लें। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ये आपने बताना है। अच्छा, इसको मैं वैन डायग्राम के लिए समझाऊंगा आपको। तो अगर आपने थोड़ी सी वैन डायग्राम की हुई तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। ये देखें, वैन डायग्राम क्या होती है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि रेक्टेंगल टाइप होता है। इसके दो सब सेट होते हैं, ए और बी। इसके अंदर ही दो सेट लेते हैं, ए और बी। ज़्यादा भी ले सकते हैं, फिलहाल ये दो का केस है तो मैं दो ही ए और बी लूँगा। अच्छा, सबसे पहले देखें कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। फर्स्ट को ये बड़ा सेट है, ये उसके दो सब सेट हैं। बड़े सेट को हम यू यानी यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, और छोटों को ए और बी लिखते हैं। तीसरा होगा सी होगा, चौथा होगा तो डी होगा, लेकिन इसमें दो हैं सिर्फ। ठीक है, ये कंडीशन होती है कि ये इसके सब सेट हैं। ये लहदा भी हो सकते हैं, ये कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। इस तरह भी बना सकता हूँ इसको मैं, यानी कि ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको लहदा बना रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, एक और चीज़ देखें। अगर मुझे कोई कहता है कि ए सेट बनाओ, ठीक है, तो मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सब सेट होता है। तो ये मैंने ए सेट, इसमें ए को रिप्रेजेंट करना है, ए। तो बी भी होगा, लेकिन बी को मैंने रिप्रेजेंट नहीं करना, लेकिन उसको शो ज़रूर करूँगा। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जिसको रिप्रेजेंट करना होता है उसको लाइनिंग से करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ए सेट, यानी कि बी भी है इसमें, लेकिन बी की मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी। यू भी है, यू की कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो ये सिर्फ ए को शो कर रहा है। इस तरह मुझे कोई कहेगा कि बी बनाओ, तो ये मैं बी को कलर कर दूंगा। ये बी है, ये बी सेट है, ये ए है, इधर बी लिख लें। अच्छा, ये इसको ए लिख लें। अच्छा, बी को रिप्रेजेंट करना है तो ये मैंने बी को कलर कर दिया। ए को भी नहीं करूँगा और यू को भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का। अगर मुझे कोई कहे कि आप रिप्रेजेंट करो ए कम्प्लीमेंट, ये यू सेट हो गया। बनाने आपने सारी चीज़ें ही हैं, ए भी बनाना है, बी बनाना है, लेकिन कलरिंग जो लाइनिंग लगानी है बस उसका फ़र्क होगा। अब ये देखें, ये ए है, ये बी है। मुझे शो करना है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ए को छोड़ के बाकी सारा। ए का मतलब क्या होता है? सिर्फ ए। बी का मतलब क्या है? सिर्फ बी, यानी बी को कलर करना है, बाकी छोड़ देना। ए का मतलब ए को कलर करना है, बाकी छोड़ देना। बी ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, ए और ए कम्प्लीमेंट में फ़र्क लगा आपको? ए कम्प्लीमेंट का मतलब कि ए को छोड़ के सारा, तो ए को छोड़ के बाकी सारा कलर कर दो। ए को नहीं करना, ठीक है, बी को कर दो, बी भी होगा सारा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ए कम्प्लीमेंट क्या क्या होता है, बी कम्प्लीमेंट कैसे बनाते हैं, यानी कि बी को छोड़ के बाकी सारा। बी को छोड़ देना है, बाकी सारा। ठीक है, ये बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब आपको पता लग गया ए कैसे लिखते हैं, बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट। अब वापस आ जाए, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए माइनस बी कम्प्लीमेंट। ये मैंने ए ड्रा किया था, चलो मैं ए दोबारा बना लेता हूँ। ए, ठीक है, ये ए है, और माइनस क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट।
बी कम्प्लीमेंट भी ड्रा कर लें, यानी कि बी को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, ये बी कम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया ये बी। अब इनको क्या करना है, माइनस बराबर किसके आएगा। अब माइनस करने का तरीका क्या होता है बेटा। अच्छा, दो सेटों को माइनस जब करते हैं तो किस तरह करते हैं, देखें ज़रा। अगर एक सेट है, ये ए सेट में लिख रहा हूँ, फर्क करो, ये ए सेट है 1 2 3, और एक और सेट बी है जिसके एलिमेंट है, फर्ज करो खाली 3 है। अब इनको माइनस करना, माइनस करके मैं जो सेट लिखूँगा वो सेट होगा ए, लेकिन ए के वो एलिमेंट होंगे जो बी में ना हो। मैं इसी के एक एक एलिमेंट चेक करूँगा, मैं 1 लिख लूँ, इसमें तो नहीं है, नहीं है तो मैं लिख लूँगा। 2 लिखूँगा, हाँ इसमें तो नहीं, चेक करूँगा, नहीं है तो 2 भी लिख लूँगा। 3 करूँगा, 3 इसमें है तो 3 छोड़ दूँगा। तो ये लिखने का तरीका होता है ए माइनस बी। तो ये आ गया ए माइनस बी, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको हमने वेन डायग्राम में माइनस करना। वेन डायग्राम के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। एक तो ये बाहर वाला, ठीक है, एक ये अंदर ए, और ये भी 3 हिस्से हो गए। हम तीनों हिस्सों को हम लहदा करेंगे। बाहर का हिस्सा वाइट है, वाइट का मतलब क्या है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बी में भी कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये वाइट है। जब खाली सेट में से कोई सेट, ये देखो ये लाइनिंग है, लाइनिंग में कोई ना कोई इसमें एलिमेंट है। वाइट में से कोई एलिमेंट माइनस करते हैं तो क्या होता है, तो वो एम्प्टी सेट यानी खाली सेट ही आता है, ये याद रखें, ठीक है। अगर ए की जगह एम्प्टी सेट होता और बी की जगह कोई एलिमेंट होता है 1 2, तो इसका आंसर क्या आता, ये एम्प्टी सेट में से ये निकालूंगा तो इसके एलिमेंट लिखूंगा, लेकिन देखूंगा इसमें तो नहीं है, इसमें तो है ही कोई नहीं, तो ये एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट माइनस कोई और सेट नंबर वाला, तो एम्प्टी सेट ही आता है। इसी तरह ये वाइट है, यानी कि एम्प्टी, कोई भी चीज़ नहीं इसमें, तो माइनस लाइनिंग कोई नंबर माइनस करूँगा तो ये वाइट ही आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ गई ए लाइनिंग है, ये भी लाइनिंग है, बराबर है, इसमें से ये माइनस करूँगा तो 0 यानी कि एम्प्टी सेट आएगा वाइट, ठीक है। एक जैसे है ना ये दोनों, ये भी लाइनिंग ये भी लाइनिंग, लाइनिंग में से लाइनिंग माइनस करोगे तो वाइट, ये वाइट आ गया। अब बी वाइट है, ये भी वाइट है, यानी कि ये भी एम्प्टी है, ये भी, तो उसमें से ये माइनस करूँगा तो ये भी वाइट आएगा, तो ये सारा वाइट आ गया, तो ये नहीं कि कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आएँ, ये इसमें तो कोई एम्प्टी सेट की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन देखें ज़रा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, ए और बी में क्या कॉमन है। तो हमारा जो ए और बी था उसमें तो कॉमन कुछ नहीं था, वो लहदा सेट था, वो लहदा सेट था, ठीक है। अगर कॉमन होता तो ये ओवरलैप कर रहे होते, ठीक है, हमने लहदा लहदा लिए थे, इनमें तो कॉमन कोई चीज़ नहीं है, तो इनमें जब कॉमन कोई नहीं तो वो तो एम्प्टी सेट ही होगा। तो मैं इस एम्प्टी सेट को लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सी आंसर है इसका, ठीक, इधर गया, हाँ ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो घबराना नहीं कि एम्प्टी आंसर आया है तो इसमें से कैसे दूंगा, तो इसमें से ये आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक एम्प्टी सेट है। आगे जो 7th क्वेश्चन है, इसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक। एक ए सेट है जिसमें इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10, और बी सेट है जिसमें ऑड नंबर हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। और करें तो चलो ठीक है, इसको अगर मैं ड्रा कर लेता हूँ ऐसे,
सॉरी ये सेट ले लें 2 4 6 2 4 6 8 और 10 और ये हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। और यूनिवर्सल सेट किसके बराबर है? 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सारे एलिमेंट हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी बाहर कोई एलिमेंट नहीं है, बाहर कोई एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट अंदर ही हैं। यानी कि ये गोल जो है बल्कि हाफ ऑफ कर लें। ठीक है, आधा ये हो गया आधा ये हो गया, लेकिन शो इसी तरह करते हैं गोल दायरे में से। यानी कि ये एम्प्टी है, इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है। अच्छा जी, देन ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये ए है ये बी है। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी एक एम्प्टी सेट होगा क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं इनमें। ए माइनस बी क्या होगा? एम्प्टी सेट। ए माइनस बी क्या होगा? एम्प्टी सेट। सॉरी, ए माइनस बी एम्प्टी सेट नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ए माइनस बी ए के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा? ए माइनस बी करेंगे तो मैं एक एलिमेंट देखूंगा, 2 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 10, तो इसमें सारे एलिमेंट देख लूँगा 2 4 6 8 10, यानी कि ए के बराबर ही आ जाएगा। ए माइनस बी ए के बराबर ही आ जाएगा। और उसने पूछा हुआ है ए माइनस बी कम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट पूछा हुआ है, तो ए माइनस बी ए के बराबर ही आ गया है। ऊपर कम्प्लीमेंट डाल दें। ए का कम्प्लीमेंट क्या है? अब देखें, ए का कम्प्लीमेंट यानी ए छोड़ के बाकी सारा, ए छोड़ के बाकी सारा, ये बी ये तो है ही एम्प्टी, तो बाकी क्या रह गया? बी, तो ए कम्प्लीमेंट बी के बराबर आ जाएगा। गौर करें, ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए छोड़ के बाकी, ए को निकाल दें इसमें से, बाकी क्या बच गया? ये बच गया सर। आपने कहा यू भी तो बचा है, यू तो मैंने बताया था ना, यू तो एम्प्टी है। ठीक है, कुछ एलिमेंट ए में चले गए हैं, कुछ बी में चले गए यू के। ठीक है, आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं ऐसे कि ए है, ए के एलिमेंट इधर लिखे हुए हैं, इधर बी के लिखे हुए हैं। जो यू है वो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब ए का कम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि ए को छोड़ेंगे तो बाकी बी रह जाएगा, तो इसका बी आंसर ये, तो इसका ये आंसर ठीक हो गया। तो ये आपके 2 आंसर थे।